पढ़ लिया? नाउ क्वेश्चन, व्हाई कस्टमर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस? Because They they provide provide revenue revenue. to the They organization. provide resource, लिखो यहाँ पे provide revenue, एमसीक्यू। revenue. वेरी गुड, मार्क करो एमसीक्यू। बाकी सब तो आप टिक मार्क कर दोगे बिकॉज आपको पता है 51 रुपीज माइनस में होने के बाद में कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस क्या है। कस्टमर एनालिसिस कर लोगे तो क्या होगा, आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान बना सकते हो, जो भी आपके टारगेट कंज्यूमर है उनको क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द कस्टमर एनालिसिस। Yes. एग्जाम के लिए कस्टमर एनालिसिस नहीं कुछ करना आपको, इसको अभी रीडिंग लिख दो, रीडिंग लगाओगे आप इसकी खाली। ओके ये वाला आपको मैंने मार्क करा दिया, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी आपको डिफरेंस आ ही गया है, वो तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कस्टमर बिहेवियर की, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज अ टॉपिक जहां पर की मतलब मैं ये चीज बोलूंगी, आई हैव नेवर फाउंड अ सिंगल वीडियो जिसपे मुझे एक इजी एक्सप्लेनेशन मुझे मिल सके। सोचो, तो मुझे समझ नहीं आया कुछ यूट्यूब पे, तो तुम्हें भी क्या समझ में आएगा? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, सारी बातें क्लियरली समझा रही हूँ। एक एग्जाम्पल लूंगी, एग्जाम्पल से 5 मिनट के अंदर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे तुम्हारे दिमाग में कस्टमर और कंज्यूमर बैठा हुआ है ना, कितना आसान है, ऐसे ही पूरा टॉपिक बैठ जाएगा। शुरू करें? ओके Yes, ma'am. चलिए, तो बात करते हैं इस टॉपिक की। तो टॉपिक इज कंज्यूमर बिहेवियर। वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर नाउ इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम मांग के चल रहे हैं द कस्टमर इज इक्वल टू कंज्यूमर, यानी जो बच्चा पर्सन खरीद रहा है वही क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यह अजम्पशन मानी गई है। अब सुनना क्या कहता है, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, ब्ला 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 ब्ला, और उसके बाद जाके कोई एक चीज फाइनलाइज होती है। तो सवाल एग्जाम में ये आता है कि कस्टमर जो होता है वो चीजें फाइनलाइज कैसे करता है, हाउ हाउ द कस्टमर फाइनलाइजेस द थिंग। अब लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। शुरू करते हैं। मान लो अमन को कोचिंग क्लासेस लेनी है। ठीक है अमन, तुमको कोचिंग लेनी है कोई एक सब्जेक्ट की, चलो Yes, बताओ ma'am. कौन से की लेनी है। एग्जाम्पल तुमको टैक्स की लेनी है, ठीक है। अब क्या Yes, होगा, ma'am. तुम जाओगे, तुम टेलीग्राम पे लिखोगे मुझे ना टैक्स की कोचिंग चाहिए, सबसे बढ़िया फैकल्टी बताओ, सबसे पहला यही होगा। या फिर दोस्तों से Yes, पूछोगे ma'am. यार तूने किससे ली थी यार, बता मेरे को तेरा क्या फीडबैक है, ऐसा कुछ होगा। वो बोलेंगे देख भाई Yes, ma'am. इससे ले लियो, इसका बहुत बेहतरीन है, इसकी किताब ले लियो, अरे सुन इसकी मैराथन ले लियो, इसका ये ले लियो, यही सारी बातें होंगी। यस और नो? Yes, ma'am. ये क्या है आपके Yes. External एक्सटर्नल factors. External फैक्टर्स, factors. यानी कि एक्सटर्नली आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी जिससे कि आप बेसिकली अपने अंदर जिसको एब्जॉर्ब करते रहोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फैकल्टी एंड मोमेंट पे सिलेबस भगा देते हैं। ओ, बात समझ में आई? क्या तुम्हारे एनालिसिस करते Yes, वक्त ma'am. ये चीजें ध्यान में रहेंगी? अच्छा, नोट्स नहीं बनवाते, अच्छा खुद बनाने पड़ते हैं। ओ यार, इससे अच्छा तो मैं कम से कम उनके नोट्स में बने बनाए ले लूं, भले ही वो नोट्स आउटडेटेड हो, क्या बच्चे को पता। बात समझ में आई? कहीं ना कहीं बाहर की चीजें आप पहले क्या करोगे, सुनोगे, उसके बाद फिर बैठोगे यूट्यूब पे। चल यार आज देख ही लेते हैं कौन कौन है। क्या लिखोगे यूट्यूब के Demo. ऊपर अमन बताओ? Top faculties of tax. टॉप टैक्स फैकल्टीज। The entire. अरे वाह, Yes, तो ma'am. The यूट्यूब पे entire. इसने लिखा टॉप टॉप फैकल्टीज ऑफ टैक्स फॉर सीए इंटरमीडिएट। उसके बाद इसने 4-5 Yes, ma'am. आगे जो सबसे हाईएस्ट वीडियो होगी उनको ये क्या करेगा, हाँ, डेमो ma'am. देखेगा, है ना। अगर कोई ऐसा टीचर Yes, हुआ, ma'am. मान लो यहाँ पर आया ABC XYZ PQR, और इसी में से मान लो कोई यहाँ पे ये डेमो देख रहा था, XYZ इसको मिल गया। अब इसने क्या किया, XYZ के बारे में पहले से इसको इन्फॉर्मेशन बता दी, इसको डेमो क्लास भी दिख गई, और इसने क्या किया, हाँ भाई ठीक है, इसके प्रॉस कॉन्स मेरे को पता चल गए हैं, डेमो भी मैंने देख लिया है, नाउ लेट्स फाइनलाइज। तो अब हम क्या कर रहे हैं, Decision. Decision डिसीजन making. मेकिंग। क्या ऐसे ही आपने डिसाइड किया था? Yes, बहुत ma'am. सारे Yes, बच्चे ma'am. ऐसे ही Yes. डिसाइड करते हैं। बताओ Yes, रेज ma'am. हैंड ऐसे करो ही. फटाफट से, किस किसने ऐसे डिसाइड किया था? दीपक ने हाथ खड़ा किया, अर्पित ने खड़ा किया है,
यही कस्टमर का बिहेवियर है ना गाइस, क्योंकि आप भी तो उस टाइम पे कस्टमर हो। हम क्या पढ़ रहे थ्योरी यस अबाउट द मैम। कस्टमर बिहेवियर, यही तो बिहेवियर है कस्टमर का। आगे चलो, अब डिसीजन मेकिंग हो गई, अब आगे का प्रोसेस तो बहुत ही अच्छा है। अब आता है पोस्ट डिसीजन प्रोसेस। पोस्ट डिसीजन प्रोसेस, अब जब आपने क्लास ले ली, क्लास पढ़ ली, उसके बाद पता चला अबे यार मेरे 12,000 तो पानी में डूब गए भाई। अच्छा, जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, अच्छा उसमें जो ये एक्स वाई जेड थे, इन्होंने ही प्रमोशन कराया था। ओ, और इनका ही वो चेला था। ओ, अच्छा उसी ने मेरे को बोला कि एक्स वाई जेड के ले 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 ले। ओ, तो ये पूरा जाल था। अच्छा, फिर डेमो मुझे क्यों पसंद आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पहले हुआ और इंटरनल बाद में हुआ। बाद में। साइकोलॉजिकली हम वहां फिट बैठ गए। तो अगर तुम मेरे बारे में पहले किसी से बुराइयां सुन लोगे, अच्छाइयां सुन लोगे, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो फिट हो ही जाता है दिमाग में। आप उस बंदे को टेस्ट करने लग जाते हो उस बात पे। और आपको कोई प्लस में बोले सोनाली मैम तो बहुत अच्छी है, ये है वो है, बच्चों से इतना फ्रेंडली वे में बात करती हैं, तो तुम मैडम के अंदर वही सब देखोगे, क्या मैम ये सब कर रही है, हाँ कर रही है, हाँ बात तो सही है, ओके ले लेते हैं क्लास। साइकोलॉजिकल फिट क्या हुआ, पहले एक्सटर्नल हुआ, फिर इंटरनल हुआ। फिर तो ऐसे इंटरनल करके आपने इस वजह से पैसा लिए क्लास। अब डिसीजन बचता में। है क्या, हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब फिर ये बताओ क्लास में किस किस के साथ ऐसा हुआ है, चिड़िया चुग गई खेत हो गया, है कोई? अभी तक नहीं हुआ। आदर्श, आदर्श के साथ ऐसा हुआ है? ठीक है भाई। अर्पित के साथ भी हुआ है, क्या बात है। सब्जेक्ट का नाम बता दो भाई मेरे को, फैकल्टी का नाम नहीं सुनना, सब्जेक्ट का नाम बता दो। मैम फाउंडेशन में। फाउंडेशन में, लॉ, लॉ में। लॉ के अंदर, ओके। फाउंडेशन। इसके साथ भी लॉ में ही हुआ है, आदर्श के साथ भी लॉ में ही हुआ है, रचित के साथ भी हुआ है। रचित के साथ कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? तो बात समझ में आई, यहाँ पर क्लियरिटी हो गई। पोस्ट, अब मान लो सेकंड मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पढ़ के बहुत सेटिस्फाई हो जाए, यार क्या क्लासेस थी, मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना सुपर है, कैसा ही एग्जाम आ जाए तोड़ देंगे फोड़ देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। बट मैम रिजल्ट यस फेल मैम। आए तो हॉस्पिटल से, लेकिन रिजल्ट फेल आए तो? देखो रिजल्ट जो है वो टीचर का आउटकम नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। रैंक पे टीचर का अधिकार बन जाता है क्योंकि वो बना लेते हैं, पर रैंक पे भी टीचर का अधिकार है नहीं। रैंक लाता है बच्चा अपनी मेहनत से, और फेल होता है बच्चा वो भी अपनी प्रॉब्लम से। टीचर सबको बराबर पढ़ाता है। मैं उनमें से हूं कि मैं किसी को पढ़ाने का श्रेय भी नहीं लेती और किसी का फेल होने का श्रेय भी नहीं लेती, तो सही है। बट अगर मैं कहूँ कि नहीं रैंक मेरी है और जो फेल हो रहे वो मेरे नहीं है, तो वो गलत है फिर, है ना? यस तो मैम ये। ये बात है, सिंपल सी। तो मैं चलो इस बात पे बात नहीं करती, मैं इस बारे में बात करती हूँ कि ऐसा हो सकता है ना कि आपने क्लासेस ली और आपको बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये बताओ, आपने क्लास ली, आपको बहुत अच्छा लगा, और अब आप कह रहे हो कि मुझे अच्छा लगा, तो अब आप मुझे बताओ क्या आप दूसरों को रिकमेंड करोगे उसको लेने के लिए क्लास, यहाँ से लेना तुम करोगे? यस मैम। और यस। अगर अच्छा यस नहीं मैम। लगा होगा तो दूसरे को रेस्ट्रेन करोगे, भाई कहीं से भी ले लो, यहाँ से मत लियो, यही होगा। हाँ। हाँ। यस और मैम। यस मान मैम। लो वो जो क्लास है, क्लास की जगह मान लो कोई साबुन है, साबुन तुमको पसंद आ गया, तो साबुन तो तुम रिपीटेटिव परचेज भी करोगे, अगली बार फिर उस साबुन यस को मैम। मंगाओगे, तीसरी बार फिर उस साबुन को मंगाओगे। कोचिंग क्लास के अंदर रिपीटेटिव परचेज नहीं है ना, पर साबुन के अंदर तो हो नहीं। सकता है। चाय पत्ती है, पसंद आ गई, दोबारा मंगवाऊंगी मैं तो, बोलो हाँ कि ना? यस मैम। यस तो मैम। यस पोस्ट मैम। यस डिसीजन मैम। क्या हो सकता है, दो हो सकता है, पसंद आ गया या पसंद नहीं आया। नहीं आया। पसंद नहीं आ आया। गया तो क्या करोगे, रिपीट परचेज, और अगर रिकमेंड। परचेज रिपीट नहीं कर पाओ तो रिकमेंड, रिजेक्ट। और परचेज रिकमेंड। नहीं, रिजेक्ट, लड़का थोड़ी रिजेक्ट कर दे। अब तो ले ही चुके हैं बेटा, ये लेने के बाद की यस कहानी मैम। है, रिजेक्शन लेने से पहले की हाँ। जाती है। अब शादी के बाद तो चकड़ा हो, घुसड़ा हो, मोटा हो, ऐसा भैया पति परमेश्वर, बात ही खत्म, फिर क्या रिजेक्ट। देव कह रहा है बिल्कुल सही यस बात मैम। बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है ना? अब डिवोर्स लड़की हो, प्रोसेस। लड़की हो बेवकूफ हो नहीं हो, 4 बार फोन करके परेशान कर दे लड़की, आप तो जिंदगी में आ ही गई है, अब जैसी भी आई है भैया, बोलो हाँ रात में कि नींद में चलती हो। हाँ, रात में नींद में चलती हूँ। रात में नींद में क्या क्या चलता है भाई, हाँ तो नहीं पता, चंदू चैंपियन में क्या क्या हुआ हमें नहीं पता। चलो,
तो पोस्ट डिसीजन में ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे, लेंगे नहीं, और दूसरों को भी क्या करेंगे, लेने से मना करेंगे, Restrain मना रेस्ट्रेन करेंगे। या रेफ्रेन करेंगे, मत लो मत लो Restrain. मत लो। बोलो हाँ कि ना। Yes, ma'am. बस यही हाँ। प्रोसेस Yes, है। ma'am. बताओ स्टेप नंबर 1 External एक्सटर्नल factors. External फैक्टर्स, factors. स्टेप नंबर 2 Internal इंटरनल factors. फैक्टर्स, स्टेप नंबर 3 डिसीजन Decision मेकिंग। उसके बाद अब बचता है क्या, हो Post अब decision. चिड़िया चुग गई खेत, यानी के पोस्ट Okay. डिसीजन प्रोसेस। Post decision process. ये क्या है, कस्टमर का Yes, ma'am. बिहेवियर है। behavior. Yeah, क्या है, yeah. कस्टमर का बिहेवियर। Customer behavior. और हमारे Behavior. इस वाले Behavior. क्वेश्चन के अंदर कस्टमर और कंज्यूमर क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, Same. चलो अब पढ़ लेते हैं। ये कंटेंट जो है आपने पता ही है, आपको सिर्फ मेयर रीडिंग से ही काम चल जाएगा, इसीलिए इतना आसान लिखा हुआ है। एक बार मैं करा देती हूँ। देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जैसे बाहर से आपको एडवर्टाइजमेंट पता चल गया। पीयर, पीयर रिकमेंडेशन। पीयर कौन होते हैं, पीयर मतलब जो सेम लेवल पे होते हैं ना, उनको पीयर बोलते हैं। वो जो सेम लेवल पे होते Peer. हैं, मतलब जो सी इंटर वाले हैं, तुम सी इंटर वाले हो, उनको क्या बोलते हैं, पीयर रिकमेंडेशन। अरे इसकी Peer. ले ले, अरे खुश रह, अरे यही ट्रेंड में चल रहा है भाई, यही ट्रेंड में चल रहा है, ले ले भाई ले, जा खुश रह, पुणे जा, वहां रह हॉस्टल के अंदर भाई, ऐश कर, समझ रहे हो तुम। उसके Yes. बाद और सोशल नॉर्म्स, कई बार लोग सोसाइटी के प्रेशर में भी आके करते हैं, जैसे कि अच्छा ओ फियर ऑफ फोमो, वो क्या बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। Fear Missing of out. missing यार out. नहीं यार, पता है देख, ऐसा है पास में रैंक आएगी, और अगर मेरी रैंक आई तो मेरी एंट्री बीएमडब्ल्यू से नहीं हुई तो मेरा सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा भाई। मैं 200 रुपए की ट्रॉफी घर में लेके क्या करूंगा, बीएमडब्ल्यू में एंट्री चाहिए मेरे को, 50,000 का लैपटॉप चाहिए मेरे को, सोसाइटी वाले क्या करेंगे मेरे को। हो सोशल नॉर्म्स, समझ रहे हो, दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल, मेन कीवर्ड बेटा Psychology. डालो, साइकोलॉजिकल। आपकी सीधा साइकोलॉजी को क्या करते हैं, हिट करते हैं, यानी इन्फ्लुएंस करते हैं। है। हम भी आधे से ज्यादा चीजें ट्रेंड वाली लेते हैं ना यार, आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, अच्छा कौन सा मोबाइल है जो ट्रेंड में चल रहा है, समझ रहे हो, दिस इज रियली व्हाट इज हैपनिंग। चले आगे, चलो अब Yes, चलते हैं इंटरनल पे। इंटरनल क्या कहता है, इंटरनल आर आल्सो द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स व्हिच आर factors. इंटरनल टू द कंज्यूमर, हमारे इंटरनल होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, कहता है मैं क्यों बताऊं, इंटरनल है ना, तो अपने आप देख लो आगे कंटेंट ही नहीं दिया, कहते हैं इंटरनल, अपने आप देख लो, जो आपके मन में श्रद्धा हो उसके अनुसार आप देखोगे। पर दोनों में एक वर्ड क्या Yes. कॉमन रखोगे बच्चा, Psychological. Psychological. हाँ, जैसे यार पापा इतना कमाते भी नहीं है, मैं इतनी महंगी क्लास लेके क्या करूंगा, सस्ते वाले लेके काम चला लेता हूँ, वन ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट। Yes, ma'am. ओके, अब आई बात थर्ड स्टेज की, तो क्या बोला उसने, जब वो देख लेगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर एक ऑप्शन Disadvantages. का, फिर वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। Decision बना लेगा. अब डिसीजन के Decision, ma'am. स्टेजेस देखो, स्टेजेस में क्या लेगा, सबसे पहले क्या करेगा, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, यानी कि वो कहेगा भैया अच्छा कोचिंग चाहिए, ये प्रॉब्लम है हमारी, ये हमारी चीजें हैं जो कि हम अपने आप से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें क्लास चाहिए। उसके बाद देखेगा और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है, कौन कौन से टीचर की क्लास अवेलेबल है, उनकी लिस्ट बनाएगा, कितने कितने रुपए की पढ़ रही है, कितने कितने आवर्स की क्लास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैलिडिटी चेक करेगा, वो सब चेक करेगा, लाइव है रिकॉर्डेड है वो सब चेक करेगा। उसके बाद सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, इसके बारे में क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा और वे करेगा देयर प्रोज एंड कॉन्स। तो जो उसने इन्फॉर्मेशन ली On. उसके प्लस लिखेगा और माइनस लिखेगा, और फिर क्या कर देगा, मेकिंग अ फाइनल चॉइस। तो व्हाट इज अ Yes. मेन वर्ड इन डिसीजन मेकिंग, चॉइस, जो मैं नहीं कर Choice. पा रही अपनी लाइफ में, वही वाली चीज चॉइस, Yes, ma'am. याद रहेगा। We are अच्छा there to help you. अच्छा यू आर देयर टू हेल्प Yes, मी, ma'am. हाउ कम। आप बताओ pros cons. Decision making help करेंगे. वाह, कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग हम कर You have लेंगे, to आप प्रोस कॉन्स लिख के बता दो, क्या बात है बेटा। चलो अच्छा, कीवर्ड बताना मेरे को, एक्सटर्नल और इंटरनल का कीवर्ड Choice. क्या था, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। Psychology. डिसीजन मेकिंग का कीवर्ड Psychological. क्या था, चॉइस। Choice. Choice. Yes, ma'am. सुनना, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, लिख लो इसको, चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव
आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। यही तो डिसीजन मेकिंग है। जितने सारे लड़कों के बायोडाटा हैं उसमें से किसी एक को चूज करना क्या है, डिसीजन मेकिंग है। मेकिंग। तुम मेरे शादी वाले एग्जाम्पल से बोर तो नहीं हो जाते? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं अगर मैम। जब तक देखो बेटा शादी नहीं हो रही तो ये एग्जाम्पल चलते रहेंगे। पल्लव ज्योति बहुत खुश है, कह रहा मैम ये ठीक है। अब देखो क्या है, पोस्ट डिसीजन प्रोसेस। नहीं। कस्टमर हैप्पी हुआ तो क्या करेगा, रिपीटेटिव रिपीट परचेज। परचेज रिकमेंड करेगा। करेगा। और अरे सब लोग रिपीट सोनाली परचेज। मैम से पढ़ो, अरे सोनाली मैम से पढ़ो, सब लोग रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करेगा। और अगर यस मैम। कस्टमर डिसऑनेस्ट हो गया यानी कि हैप्पी नहीं है, ठीक है, इफ इट इज नॉट हैप्पी, ना तो परचेज करेगा अगेन और ना तो रिकमेंड करेगा। दूसरों को करने देगा। ऊपर बात से खत्म। डिस्करेज और करेगा। ये देखो कोचिंग Different. वाले एग्जाम्पल से कितना इजीली सब कुछ सॉल्व हो गया, क्योंकि तुम भी तो Yes, ma'am. कस्टमर ही हो कहीं ना कहीं। Yes, ma'am. हो Yes, गया ma'am. आंसर? यस बस यस मैम। यही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था आज का। 5 नंबर का हो सवाल, गया। डिफाइन कस्टमर एंड कस्टमर बिहेवियर। व्हाट आर दी Customer स्टेजेस ऑफ कस्टमर बिहेवियर? बताओ। एक्सटर्नल External फैक्टर्स, factor. External, internal, इंटरनल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, Post पोस्ट decision डिसीजन process. मेकिंग। decision Decision making. Decision. बताओ इंद्रजीत, तुम बताओ, पोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तुम कस्टमर से तुम हमारी परचेज से हैप्पी हुई थी, फिर तुमने क्या किया, परचेज को रिपीट किया यस मैम। और दूसरों को रिकमेंड भी किया, तो अब दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मैम रिजल्ट आएगा उसके बाद रिकमेंडेशन होगा। ओ भाई साहब। Yes, ma'am. हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। भाई देखो 30 मेरा मानना seconds. तो ये है, देखो मैं सच बताती हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं है, पर टीचर का रोल देखो सपोर्ट करने का ही होता है। सब कुछ बच्चा करता है, जो बच्चा पढ़ता है वो भी उसकी वो है, जो नहीं पढ़ता है वो भी उसकी है। अब देखो सबको लर्न कराना मैंने क्लास के अंदर, अब कौन बच्चा इसमें Yes, घर पे ma'am. जाके लिख के देख लेगा इसको, है ना, वो लिख के देखेगा कोई बच्चा सिर्फ एक बार रीड कर लेगा, कोई नालायक होगा जो पढ़ेगा भी नहीं होगा। बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं भाई, देखो सब बच्चा अपनी मेहनत दिखाता है, टीचर का सिर्फ इतना रोल है कि वो उसको समझा दे, इजी करा दे, बस हो गया इजी। केशव आ चुके हैं, केशव इजी हो गया तुमको, लेट हो गए तुम क्लास के अंदर, चलो ठीक है। तो इसी बात पे देखो, दे ताली कर दे, दे ताली, दे ताली, ठीक है। क्लास की एंड पे इस पे एक सवाल कराऊंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। एंड करने से पहले मुझे बता देना कि मैं सवाल कराऊंगी इस पे। अब करा दो एक छोटा सा, एक बहुत ही इजी सा आसान सा टॉपिक और करा दूं, माइक्रो Yes, माइक्रो। ma'am. Yes, ma'am. जिसमें कतई दिमाग इस्तेमाल ना हो, बोलो करा दूं, 1 रुपए का दिमाग इस्तेमाल ना हो। Yes, ma'am. करीम कह रहा है वैसे भी मैं लेके बैठता नहीं था अपने साथ, ठीक है। अब करीम कह रहा है तो करीम से मुझे आइसक्रीम याद आ गई। आओ बेटा आओ, आइसक्रीम लेने चले। बताओ मुझे किस किस को आइसक्रीम पसंद है किसी को पसंद? सबके हाथ उड़ गए। अब बताओ मुझे कौन खिलाएगा? देव आए, क्या बात है यार, देव, दीपक ने भी बोल दिया, चलो ठीक है। तो मैं दीपक के साथ जा रही हूँ आइसक्रीम खाने, देव ठीक है, तुझसे तेरे साथ में बाद में चले जाऊंगी, डील है, ठीक है अपने, ठीक है भाई। तो हम Okay. चले आइसक्रीम खाने, आओ बेटा आओ, आइसक्रीम खाने चले, चले आइसक्रीम खाने। अब देखो आइसक्रीम Yes, खाने ma'am. गए, एक ठेला वाला खड़ा हुआ था, आइसक्रीम बेचने वाला। यहाँ पर इस ठेले के अंदर बहुत सारी आइसक्रीम थी बेटा, और वो व्यक्ति जो है हमसे पूछ रहा था, बताओ मैडम कौन सी आइसक्रीम निकाल दे आपके लिए। तो मैंने जो है दीपक का चेहरा देखा और दीपक से पूछा, दीपक बताओ क्या बजट है तुम्हारा, बताओ दीपक। कुल्फी। हाँ अरे कुल्फी। बजट बताओ, बजट 100 पर पर्सन। कितना? 100 पर पर्सन। 1 into 10। ये 100 रुपए की आइसक्रीम, So, ये मदर डेयरी का ठेला इसे 20 रुपए की मिल जाती है। 100 रुपए की अभी तो बोल रहा है नेचुरल ऐसे मैं 100 रुपए की तो वहां नेचुरल पे जाके खा के आ जाऊं। 5 बारी ऑरेंज कलर दे दो भैया। हाँ ये हुई ना बात। मैं बता तो अरे रहा हूँ 1 into 10। नहीं मैं समझ गई, एक्चुअली दीपक ने ना मेरी मेरी बात, मेरा लिहाज रखा और कुछ नहीं।
10 रुपए बोल रहा था वो, ने एक जूरे मेरे लिए लगाया और कुछ नहीं। दीपक मैं तेरी बात समझ गई बेटा, कोई बात नहीं, तेरा दिल बड़ा है बट मेरा दिल उससे बड़ा है, कोई बात नहीं। मैं ये आइसक्रीम 10 रुपए वाली ही पसंद कर लेती हूँ, किसी की पॉकेट पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम पसंद कर ली। कितने रुपए दिए दीपक तुमने? 10 रुपए। 10 रुपए दिए 10। तुमने मुझे, ठीक है, 10 रुपए दिए। हैप्पी। अब मैंने आइसक्रीम खा रही हूँ, खा रही हूँ। रसिया आजा। ये आइसक्रीम खा के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये आइसक्रीम 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही मेरे को। कितने का दे रही है? 15 वाली कॉर्नेटो 15। का स्वाद दे रही है मेरे को। ये 10 रुपए की आइसक्रीम 15 रुपए की कॉर्नेटो का Satisfaction। स्वाद दे रही है। दीपक बहुत खुश है। दीपक बताओ क्यों खुश है? आज तो बच गए। कंज्यूमर सरप्लस। दीपक हाँ, इसलिए खुश है consumer कि मैडम surplus। खुश है। दीपक क्यों खुश है बता, दीपक तुम क्यों खुश हो बेटा बताओ। दीपक कह रहा है मैडम खुश है। हाँ 10 रुपए खर्च करके मैं तो सोच के बैठा था कि मेरे को 10 रुपए जितनी आइसक्रीम का सेटिस्फेक्शन मिल जाए, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आई रिपीट 10 यूटिल्स। कुछ याद आया? यूटिल्स। यस मैम। यस मैम। कुछ मार्जिनल। याद आया? मार्जिनल। सेटिस्फेक्शन को Yes, किससे ma'am. नापते थे? यूटिलिटी, यूटिल। यूटिल्स। यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल और सेटिस्फेक्शन। मिल कितनी गई? 15 रुपए जितनी कॉर्नेटो कंज्यूमर का सरप्लस। जितना, यानी कि 15 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल गई। मिल गए। कहते हैं कस्टमर अगर 1 रुपए खर्च करता है तो उसको 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कस्टमर ने यहाँ पर 10 रुपए खर्च करे तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए? 10 रुपए का। 10 का। 10 मिनिमम यूटिल्स 10 का। का। बट हुआ कितने यूटिल्स का? 15। 15। 15। गलत आंसर। 15 हुआ अरे मैम। कस्टमर का थोड़ी कुछ हुआ, कंज्यूमर का हुआ। कंज्यूमर। एमसीक्यू ऐसी ये भी आता है। है, एमसीक्यू ऐसी आता है। मैम को हुआ। ये देखा, एमसीक्यू का क्वेश्चन था ये। कस्टमर को कितने का सेटिस्फेक्शन हुआ? अरे गधेड़ो, जब कंज्यूमर मैं कंज्यूमर को। हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ तो सेटिस्फेक्शन किसको होगा? कंज्यूमर को। हाँ कंज्यूमर। रसिया आजा। तुम्हें लगा Nice trick. नाइस आइस ब्रेकर ना? अच्छा था ना? Yes, हम लोग बोलते yes, ही वाले yes. भी चालाक ब्रो। वेरी चालाक ब्रो। Yes, चालाक. ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो। अब कंज्यूमर को यानी मुझे अब कोई धांधलेबाजी नहीं है। 15 यूनिट का सेटिस्फेक्शन हुआ तो मुझे बताओ क्या मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा हुआ या कम हुआ? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा कोई हुआ। दिक्कत परेशानी? नो दीपक मैम। तुमको कोई दिक्कत परेशानी? तुमने 10 रुपए खर्च नो करे, नो 15 रुपए का माफिक तुमको खुशी मिल गई, हैप्पी हुआ तो तेरी जेब से तो 5 Yes, रुपए ma'am. कम ही गए। ये क्या है बेटा? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर ये सरप्लस। एक सरप्लस है। इसका नाम क्या है बच्चा? यस। कंज्यूमर सरप्लस। किसने बताया तुमको ये? इकोनॉमिक्स की टीचर ने पिछले इकोनॉमिक्स साल में पढ़े थे। वेरी वेरी Ma'am. गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही बताया। तो ये हो गया हमारा जो सरप्लस डिफरेंशियल है, उसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इसको हम सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं, गेन्ड बाय द कंज्यूमर। एंड इन केस द कंज्यूमर इज इक्वल टू कस्टमर, द कस्टमर गेन द सेटिस्फेक्शन गेन बाय द कस्टमर। डन। अब आगे चलते हैं। Yes, ma'am. अब ये जो आइसक्रीम वाला है, इस आइसक्रीम वाले से मैंने पूछा भैया तुम्हें कितने की पड़ी आइसक्रीम? तुमने बनाई थी आइसक्रीम, तुम्हें कितने की पड़ी थी? कहता मैडम मुझे 7 रुपए की पड़ी थी और मैंने इसको 10 में बेच दिया। अब मुझे बताओ फर्म को कितना फर्म कह रही हुई है, मदर डेयरी वाले को कितना तीन हुआ 3 सरप्लस? रुपए। 3 रुपया। 3 3 3 रुपए Produce यहाँ surplus. पर, 5 रुपए यहाँ पर। बताओ मुझे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए. 8 यही 5 तो हुआ प्लस 3, 5 रुपए का प्रॉफिट आठ। कंज्यूमर को हुआ, 3 रुपए का प्रॉफिट मैम। सप्लायर Producer. को हुआ। सप्लायर। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, कोई तकलीफ सुनो ध्यान से। 7 रुपए का प्रोडक्ट था, ठीक है, उस प्रोडक्ट से कस्टमर को कितने तक का सेटिस्फेक्शन हो रहा है? 15 यूनिट तक का 15. सेटिस्फेक्शन हो रहा है। क्या मैं ये कह 15 सकती हूँ कि rupees. मैं इसका प्राइस 15 तक लेके जा सकती हूँ? यस मैम। अगर मैं 15 तक लेकर जाऊंगी, मेरा कस्टमर मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा? अग्रीड?
यस मैम। अगर हाँ, मान लो yes, तुमने ma'am. मेरी क्लासेस परचेज करी और तुम्हें लगता है कि नहीं 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 मैम की क्लास तो इतनी अच्छी है कि 10,000 रुपए भी कम है, तो क्या मैं अपनी क्लास का प्राइस 10,000 रुपए तक लेके जा सकती हूँ? हाँ मैम। अब यस बात मैम, जा बात सकते समझ हैं। में आई? तो जो ये है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबल। क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल। प्राइसिंग बैंड। बैंड का मतलब पट्टा, है ना? एक रेंज। ये एक रेंज, वेरी गुड। तो Range. 7 से 15 रुपए की जो रेंज है ना, उसमें हम किस में रहेंगे? फर्म क्या सोचती है? हम प्रॉफिट में जा रहेंगे। सकते रहेंगे। कि मैं 7 रुपए से ऊपर कोई भी प्राइस रख दूं, 8 रुपए रख दूं, 9 रुपए रख दूं, 10 रुपए रख दूं, 15 रुपए रख दूं, मैं उसमें प्रॉफिट में रहूंगा। ये तो अगर मैं सवाल गा। पूछूं कि अगर मदर डेयरी को ये मुझसे पूछना हो कि व्हाट इज द प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड, तो आंसर क्या होगा? 15 माइनस 7, 8 रुपए हमारे 7. पास। रेंज पूछ रहा है वो आपसे। क्या पूछ रहा है वो? रेंज पूछ Range. रहा है। रेंज। तो आप रेंज बता दोगे उसको। क्लियर हो गया? आसान था Yes. डिफिकल्ट था? मैम बहुत आसान इजी। था मैम। आसान था। इजी। देखो आओ, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, आप अपनी वैल्यू लिख सकते हो आइसक्रीम वाली। ये दीपक वाला आइसक्रीम का प्राइस लिखा हुआ है 100 रुपए। चलो हो गया। अब आओ इधर आओ, देखो अब यहाँ नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो कितनी आसानी से कराऊंगी मैं। तीनों पॉइंट पे ना प्राइस लिखे हुए हैं, ठीक है? तुम अपना प्राइस लिख लो। तुम्हें अपना लिखना हो, 7 रुपए था हमारा, 10 रुपए था और 15 रुपए था, यही था हमारा। अब देखो 7 रुपए पढ़ो, यस। थर्ड पॉइंट से पढ़ो नीचे से ऊपर। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोस प्रोडक्ट। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो, द प्राइस द कंपनी चार्जेस फॉर इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और थर्ड पढ़ो, द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द कंपनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। 3 पॉइंट याद हो गए? अब सवाल क्या आता है? सवाल जो एक ग्रीन कलर का ये है ना बेटा, ये इससे सवाल आता है। इसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये लाइन मिलेगी तुमको, ये लाइन मिलेगी एग्जाम के अंदर। यस। पहली इंपॉर्टेंट बात, एट द मोस्ट बेसिक लेवल हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी डिपेंड्स। वो डिपेंड करती है बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर। तो यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, वो 3 फैक्टर कौन से हैं? पहला सवाल तो ये आ जाता है। तो 3 फैक्टर कौन कौन से हुए? वही डायग्राम बना दो, 7 10 12, 7 10 15 बना दोगे? यस मैम। यस मैम। देखो ये रहा ऊपर डायग्राम। ये ध्यान रखना, सुनना ध्यान से। कभी कभी गच्चा भी मार जाता है। क्या गच्चा मार जाता है? कि यहाँ पर ना जैसे फर्म का मार्जिन है, फिर कस्टमर का मार्जिन है, फिर प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड है ना ये। तो कभी तो एमसीक्यू में आपसे पूछेगा प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड बताओ, तो वो कितना होगा? 7 रुपए से ऊपर वाला, 8 rupees. 120 50 रुपीज। है ना? और अगर 8 मान लो मैं खाली फर्म का मार्जिन पूछूं, तो सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस आएगा, है ना? तो 30। ये जरूर देख लेना कि सवाल में पूछा क्या गया है। इस पर एमसीक्यू है एक, एग्जाम में आ रखा, ठीक है? यस मैम। इतना इजी टॉपिक है, बट बच्चा फिर भी गलत करके आ सकता है। 3 चीजें हो गई। प्रॉफिटेबल प्राइसिंग ब्रांड का मतलब कॉस्ट से लेके सेटिस्फेक्शन तक का सफर। फर्म का मार्जिन मतलब फर्म की कॉस्ट माइनस फर्म की सेलिंग प्राइस, बेसिकली सेलिंग Customer. माइनस कॉस्ट, है ना? सॉरी। और कस्टमर का ma'am. सरप्लस, जितना वो खर्च करता है वर्सेस जितना उसको मिलता है। बात खत्म। मिलता है। मिलता है। अब यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है, ये तो भैया तुमने एक प्रॉमिस से पढ़ ही रखा है, मैं क्या ही बताऊं। यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। Satisfying power of a commodity. Yes रसिया ma'am. आजा, क्या ये? हैप्पीनेस फ्रॉम, Happiness. सुनना ध्यान से, ध्यान से, फ्रॉम कंज्यूमिंग और इवन ओइंग अ प्रोडक्ट। ये ध्यान रखो, ओइंग अ प्रोडक्ट, इस पे आता है एमसीक्यू। नहीं, इस पे आता है एक सवाल मेरे दिमाग पे। कई लोग नहीं होते जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, एंटीक्स को कलेक्ट करते हैं, बस उनका काम भी है, ये मेरे पास होना चाहिए। तो कोई चीज उनके पास है, वो उससे क्या है? उसी से खुश है। तो अब मान लो मैं एग्जांपल कोई कॉइन Satisfaction. लेकर आई, कोई कॉइन लेकर आई। अब मैं कॉइन को, सिक्के को कंज्यूम नहीं कर रही, मैं सिक्के को अपने पास धर के बैठी हूँ, मुझे उसमें ही सेटिस्फेक्शन है। तो आज के बाद कोई लड़का ये नहीं बोलेगा कि इतना सारा मेकअप क्यों ले रही हो तुम, तुम्हारे पास तो बहुत सारा है ऑलरेडी। हमारे को मजा आता है, ये हमारा क्या है?
सेटिस्फेक्शन है। satisfaction. मेरे पास हर ब्रांड की क्या होनी चाहिए, लिपस्टिक होनी ही चाहिए। मेरे को मजा आता है। हाँ, मना नहीं कर सकता कोई। एक लड़के ने बोल दिया मुझे, कहता ये पुट्टी तुम लगा के आती हो, कितने रुपए की आती है बताओ। पुट्टी बोल दिया। मम्मी कहती पुट्टी लगा के जाओ, सिलेक्शन तभी होगा। वो कहता 150 पुट्टी कितने रुपए की आई। कंफ्यूजन ही 150 कंफ्यूजन है। 150 रुपए की पुट्टी। भाई साहब कौन से जमाने में रह रहे हो। 450 से नीचे कोई अच्छा फाउंडेशन नहीं आता। आस्था कह रही है मेरा क्या होगा मैडम। नहीं, आस्था कह रही है मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अपना सेट कर लूंगी। आपकी तरह थोड़ी ना। मार्केट डिमांड ढूंढ रही हो, मार्केट ढूंढ रही हो, है बायर सेलर आके मीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे केस में। हो गया खत्म। इजी था। Yes, Yes, ma'am. भाई साहब एमसीक्यू का सवाल बैठता है इससे, डिस्क्रिप्टिव फिर भी नहीं बैठता। एमसीक्यू बैठता है, करना हो मन तो कर लेना, नहीं करना हो तो मैंने क्लास में इतनी चित्र कराई दिया है तो फिर भी कर ही लोगे। क्या कहते हो, इजी सिंपल। चलो भाई, Yes, अब ma'am. Yes, हाई ma'am. टाइम Yes, सवाल ma'am. का। वो जो टॉपिक हमने किया था या ये टॉपिक हमने किया, उसके Market. सवाल करने का एग्जाम था। करें? चलो Yes, आंखें ma'am. बंद Yes, ma'am. करो, आंखें बंद करो, फटाफट से आंखें बंद करो, जल्दी से। जितेंद्र आंखें बंद करो। गलत बात। जो आंखें खोलेगा उसके घर बिल्ली आएगी। दीपक आंखें खोलनी नहीं है, बंद रखनी है। आंखें बंद रखो, बिल्कुल बंद रखो, जरा सा भी नहीं खोलना, इत्तू सा भी नहीं खोलना, हल्का सा भी नहीं खोलना। चीटिंग नहीं करनी अमन, नो चीटिंग, नो चीटिंग। अभी कोई चीटिंग नहीं करेगा। अपना आंसर रिवाइज कर लो एक बारी, चारों पॉइंट रिवाइज कर लो, चारों के चारों पॉइंट मैम रिवाइज आँख करो। बंद कैसे? आंख बंद करके रिवाइज करो, अंदर, अरे अंदर मन में इंटरनली रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। पहला कौन सा था? एक्सटर्नल External हाँ, factors. और दूसरा? External factors. Internal. Internal factors. इंटरनल Internal. डिसीजन हाँ मेकिंग हाँ, और Decision पोस्ट making. डिसीजन उसके मेकिंग बाद? पोस्ट Post डिसीजन decision प्रोसेस process. Post वेरी decision वेरी process. गुड। चलो अब आके खोल लो अपनी। चलो वेरी गुड, यही ना बात। कोई सवाल नहीं है हमारे पास। रिवीजन करवाना था, मैंने रिवीजन करा दिया। क्या? मावे. हो गया मैं ना कोई रिवीजन। पॉइंट 1 2 3 था कुछ क्या 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 क्या? कुछ पॉइंट 1 2 3 करके था ना कुछ 1 2 3 क्या? हाँ कुछ खुला स्टडी हुआ मैट का था कुछ क्वेश्चन था कुछ स्टडी मैट का कुछ था मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, और ना ही मेरे को कोई क्वेश्चन करवाना था। मेरे को तो सिर्फ रिवीजन करवाना था आंखें बंद करके, वो हो गया। जो चीज आंखें बंद करके हो जाती है ना, वो एग्जाम में भी हो जाती है ऐसे स्वाहा। चलो हाँ, आहा आहा, क्लास लेने के बाद आहा कर रहे हो तुम। जितेंद्र तुम जिम जाते हो क्या? नहीं, क्लास में सीधे कैसे बैठ रहे थे मुझे ये बताओ, मतलब मेरे से तो होता ही नहीं है। अब बताओ और कोई टॉपिक कराऊं, छुट्टी कर दूं? चलो भाई छुट्टी कर मैम दो। माइक्रो 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 कब माइक्रो का? बेटा कल माइक्रो में कुकिंग करेंगे, ठीक है, कल करेंगे कुकिंग। यस मैम. और हाँ जी बेटा, टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए जो है, आपने देखा होगा MCQ. एमसीक्यूज चल रहे हैं, आंसर करे। कोई सवाल नहीं आता है फिर पूछ ले मुझसे। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बेटा हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए होल्ड करें। कोई टॉपिक हो गया है और फिर भी आप आंसर नहीं जमा पा रहे हैं, तो मुझसे जरूर बात करें, ठीक है। तो आप टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन कर लें अपने। और अब हम मिलेंगे कल। मैम कल कल जो आपने एमसीक्यू